जी, हम मौजूद हैं उगी बाजार में और उगी बाजार में बड़ी जबरदस्ती गहमा गहमी है। मुल्क भर की तरह उगी में भी जश्न आज़ादी और मार्का हक की तैयारियां जबरदस्त तरीके से आ रही हैं। सिर्फ एक ही दिन यानी 24 घंटे, 26, 28, 30 घंटे रहते हैं और बाजार में आप देख सकते हैं, अगर नियाजी भाई आपको दिखाएं तो बड़ी गहमा गहमी है। और स्पेशली हम इस टाइम मौजूद हैं अल मुजाहिद बुक्स एंड स्पोर्ट्स, जो पुरानी दुकान है और हमेशा मुझे याद है कि जब यहाँ ईवान तिजारत का मुकाबला हुआ करता था दुकानें सजाने के हवाले से, तो हमेशा अल मुजाहिद एंड बुक्स एंड स्पोर्ट्स जो है ये बाजी ले जाते थे। और आज भी अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी गहमा गहमी है। दुकान के अंदर अगर नियाजी भाई कैमरा घुमाएं तो बिल्कुल आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ बहुत सारे नौजवान और इलाके की बहुत सारी शख्सियात हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है आतिफ खान, जो पीटीआई के दरीना कारकुन है, बल्कि पीटीआई के रहनुमा भी है। इनसे गपशप करेंगे कि ये कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आतिफ टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से और मार्का फतह मार्का के हवाले से? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आप देख रहे जी कि हमारी आवाम इस कदर पुरजोश है इस जश्न आज़ादी पे 79 जश्न आज़ादी मना रहे, तो और होना भी यही चाहिए। आज जिस तरह ऐसा समय जिस तरह ईद के समा हो जी। तो क्या कहेंगे इस मौके पे, स्पेशली आप खुद भी नौजवान हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो ये पैगाम है अपने नौजवानों के नाम, खुदारा ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आप अपनी कीमती ज़िंदगी से जान गंवा बैठे। और आप जश्न आज़ादी मनाए, आप नवाफिल पढ़े, आप जश्न भी करे, लेकिन वो भी एक तरीक़ाकार में एक ऐसे, ताकि आपके वालिदैन बाद में अफसोस ना करे, उनके कंधों पे आप बोझ ना बनाए, बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाइक आप चलाते वो भी ऐसे चलाए कि आप लोग सही सलामत वापस अपने मंजिल तक पहुंच सके। मैं अगर आपकी इजाज़त हो हम इसमें कोई सियासी बात वगैरह कर सकते हैं। चूंकि ये प्रोग्राम तो सिर्फ जश्न आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद देने का है, तो अपने किसी लीडर को आप अगर कोई पैगाम या मुबारकबाद देना चाहें जरूर दे सकते हैं। बात इस तरह ये है ना कि जिस तरह आपने कहा कि ये जश्न आज़ादी के हवाले से पैगाम है, तो मैं आप सबको पता है कि हमारा कायद, हमारा मुर्शिद इमरान खान साहब 2 सालों से जेल के अंदर है। हम उसके बावजूद इंशाल्लाह इस बार एक ज़बरदस्त तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे। हमारे हाथों में एक हाथ में इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा और एक हाथ में इंशाल्लाह पीटीआई का झंडा होगा। अपनी अफवाज पाकिस्तान को इंशाल्लाह खिराज तहसीन पेश करेंगे। जिस तरह उन्होंने भारत के खिलाफ कौम को एक ज़बरदस्त जीत से हमकिनार किया और इसी तरह वो भारत को शिकस्त हुई, इसी तरह मार्का हक है 15 अगस्त को, वो भी इंशाल्लाह हम पुरजोश तरीके से मनाएंगे। अच्छा आतिफ, आप नौजवान हैं, ये छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, नियाजी भाई जरा कैमरा बच्चों पे घुमाइएगा। ये छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, आपका जो बचपना था उस जश्न आज़ादी को और आज की जश्न आज़ादी को कैसे देखते हैं? जी जी, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। इस तरह जब हम बच्चे थे तो हम जब 14 अगस्त मनाते थे तो इससे ऐसी तैयारी करते थे हम, जैसे हम ईद के लिए कपड़े बनाते, इसी तरह हम 14 अगस्त के लिए भी कपड़े बनाते थे। तो अभी मैं आ रहा था रास्ते में, मैं देख रहा था, मुझे लगा शायद लोगों का जज्बा जो है वो कम हुआ होगा, लेकिन मैं इधर आया अल मुजाहिद बुक्स पे यहाँ, क्योंकि मेरे घर के जो छोटे मेरी भतीजे थी उनको मैं साथ में लेके आया था उनके लिए कुछ शॉपिंग करने। उनको जब इधर मैंने बच्चों को देखा, उनका जज्बा हमसे भी ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको इज्जत दे।